सरकार से कहीं कोई अगर उस तरह की बात हो जाती है जिसमें लोग उस पर एतराज़ करते हैं तो उसका कहीं नुकसान है तो सिर्फ जेडीयू का नहीं बीजेपी का भी नुकसान। लाभ है दोनों दल के लोग लें और कहीं नुकसान की स्थिति हो तो उससे बीजेपी अपने को बचाना चाहे, ये कैसे संभव है? क्रेडिट या डिसक्रेडिट दोनों के लिए है क्योंकि दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, क्या दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, प्रश्न तो लगातार उठ ही रहे हैं और अगर बात करें तो खबरें यह भी निकल कर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह में फिलहाल जंग जैसी स्थिति उत्पन्न है। मगर जिस तरीके से गया में आरसीपी सिंह का बयान उपेंद्र कुशवाहा के प्रति, उपेंद्र कुशवाहा का नाम सुनते ही जिस तरीके से जवाब आरसीपी सिंह का निकलकर सामने आया और उसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ने आरसीपी सिंह को करारा जवाब दिया है। एनडीए गठबंधन को लेकर भी उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत कुछ कहा है। सबसे पहले हम उपेंद्र कुशवाहा का वो बयान आपको सुनाते हैं जिसमें उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी सिंह को करारा जवाब दे रहे हैं और कहते नज़र आ रहे हैं कि घर में बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो नाम नहीं सुनना चाहते। खैर, आखिर ऐसा उपेंद्र कुशवाहा क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। अब यह सवाल उनसे भी पूछा जा सकता है। हम लोग तो बोलते रहते हैं जब हम लोग को उचित लगता है। गठबंधन के पार्टनर हैं वही, तो यह बात उनसे भी पूछा जा सकता है। क्यों बोल रहे हैं इस तरह से, उनसे पूछिए। बार बार सरकार में रह के सरकार पर सवाल खड़ा करना, यही तो हम कह रहे हैं कि क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है, वही बता पाएंगे। लेकिन सब लोग देख ही रहे हैं कि सरकार अकेले जेडीयू की नहीं है, सरकार में हिस्सेदार भारतीय जनता पार्टी भी है। सरकार अच्छा काम करती है तो स्वाभाविक रूप से जेडीयू के पक्ष में भी मैसेज जाता है और बीजेपी के पक्ष में भी मैसेज जाता है। सरकार से कहीं कोई अगर उस तरह की बात हो जाती है जिसमें लोग उस पर एतराज़ करते हैं तो उसका कहीं नुकसान है तो सिर्फ जेडीयू का नहीं बीजेपी का भी नुकसान। लाभ है दोनों दल के लोग लें और कहीं नुकसान की स्थिति हो तो उससे बीजेपी अपने को बचाना चाहे, ये कैसे संभव है? क्रेडिट या डिसक्रेडिट दोनों के लिए है क्योंकि दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र की दूरी भी यहाँ से बहुत दूर है, अब वहाँ तक हम लोग कहाँ देखते हैं। कहा जा रहा है जेडीयू में भी ऐसा कुछ हो जाएगा। जेडीयू में ऐसा आप लोग भी कोई कह देता है उसी पर बोलने लगते हैं। आरसीपी सिंह आपका नाम नहीं सुनना चाहते हैं। आपका भी बहुत लोग नाम नहीं सुनना चाहते होंगे, आपके परिवार में तो नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते, उस पर क्या करना है, इसमें क्या करना है? तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा का जो गुस्सा है, एक तरफ बीजेपी को खरी खोटी सुना रहे हैं, दूसरे तरफ आरसीपी सिंह को करारा जवाब देते नज़र आ रहे हैं और कहते नज़र आ रहे हैं कि घर में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नाम सुनना पसंद नहीं करते। खैर, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। मगर दूसरे तरफ अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो क्या एनडीए गठबंधन में फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? जिस तरीके से बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जेडीयू के नेताओं पर हंस रहे हैं और दूसरे तरफ उपेंद्र कुशवाहा करारा जवाब भी दे रहे हैं और कहते नज़र आ रहे हैं कि कुछ बोलने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। और दूसरे तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहाँ तक कह दिया है, सरकार अगर अच्छा काम करती है तो दोनों ही दलों का प्रशंसा होता है और अगर कुछ वैसा काम सरकार की तरफ से होता है जिससे जनता नाखुश हो, उसको लेकर भी आलोचनाएं होती हैं तो दोनों ही दलों की आलोचनाएं होती हैं। मगर बीजेपी अगर इससे कनी काटने की कोशिश करे तो यह बिल्कुल भी उचित नहीं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।